हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर तोड़ेंगे, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है और फर्स्ट वाला टर्म का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा -10। और अब हमें क्या करना है, 10 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 10 के फैक्टर करके हमें क्या लाना होगा, हमें जो है बीच वाला जो टर्म है -3 ये लाना है। कैसे लाना है, इसके फैक्टर करके। फैक्टर को हम जोड़ के या घटा के इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, -3 आ जाए, बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर करते हैं, जैसे कि 2 5 जा 10। अब हम इसको जोड़ेंगे, 2 और 5 को तो 7 हो जाता है। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लाना है, 3 लाना है, -3 लाना है। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस का बनाना पड़ेगा। तो -5 + 2 कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। ठीक है, तो ये बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट आ जाता है। तो अब हम इसको यहाँ पर कर देंगे, x लिख लेंगे, यहाँ भी x लिख लेंगे, यहाँ भी x लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बीच वाला टर्म है -3x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5x + 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये हमारा रफ काम है। ठीक है, ये हमारा रफ काम होगा। तो यहाँ पर हम बीच वाले टर्म को क्या लिखेंगे, -5x + 2x -10 = 0। अब इन दोनों जो टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, -5 प्लस इनमें कॉमन क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 1 जा 2 हो गया, तो x आया यहाँ, 2 5 जा 10 -5 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x -5 हो रहा है, x -5 ले लिया कॉमन। तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 2, ये हो जाएगा = 0 के। तो यहाँ पर x -5 0 अगर लेंगे हम तो x हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और x + 2 0 लेते हैं तो x कितना हो जाता है, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर इसके आ गए थे, तो इससे हमने जो है x की वैल्यू निकाली, x = 5 और x = -2। तो ये क्या आ गए, हमारे रूट्स आ गए। तो सो दैट रूट्स आर 5 and -2। तो ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, तो अब इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन से। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला टर्म जो है पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना होता है, रफ काम करना होता है कुछ। तो यहाँ पर हमें बीच वाले टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 2 और -6 को मल्टीप्लाई। 2 × -6 कितना हो गया, -12 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर बना के हमें क्या लाना है, यहाँ पर मिडिल वाला टर्म का कोफिशिएंट। जो मिडिल वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें 1 कैसे लाना है, इस 12 के फैक्टर करके। ठीक है, इस जो ये हमारा 12 आया है इसके हम फैक्टर करेंगे और उसको इस तरीके से जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे कि 1 आ जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 12। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये अभी नहीं आएगा हमारे काम। अब इसको और कर लेते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2 2 जा 4 बन गया, 4 और 3। ठीक है, 4 3 जा 12 होता है। तो 4 और 3 से हमारा 1 आ सकता है। 4 - 1 करेंगे तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको x कर देते हैं, इसको भी x कर देते हैं, इसको भी x कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो 1x है उसको हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। 1x मतलब जो बीच वाला टर्म है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। तो यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या टर्म क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा x आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 में से 1 रहेगी x की पावर, और 2 2 जा 4। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, -3 आएगा, ये 3 1 जा 3 x रहा यहाँ पर, और 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन आ गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है, माइनस बाहर लेने से साइन चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो अब इसके रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो इसके रूट आ गए, रूट्स आर सो डेट रूट्स आर -2 एंड 3/2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करके इसके रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा जो लास्ट वाला टर्म है और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रफ वर्क करना है पहले। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2 मल्टीप्लाई √2 करा तो 5 मल्टीप्लाई ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 के हमें फैक्टर करने होंगे, यहाँ पर 10 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे, और हमें क्या लाना है, बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट लाना है 7 लाना है। 7 कैसे लाना है, इसके फैक्टर करके। तो फैक्टर करे हमने इसके पहले 2 5 जा 10, तो 2 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। हमें लाना है 7x, तो यहाँ पर x कर दो, यहाँ भी x कर दो, यहाँ भी x कर दो। 7x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है ही, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पर √2 और +2 है, ठीक है, इन दोनों में भी कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो जो 2 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इसको लिख देती हूँ पहले। ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो √2 का स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये 5x हो गया और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर √2 हमने कॉमन लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से √2 तो कॉमन हो गया है, यहाँ x आ गया, और √2 का स्क्वायर, इसमें से एक √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, √2 बच गया, और यहाँ से 5 ले लेते हैं तो ये x आ जाता है, और ये कितना आ जाता है, √2 आ जाता है, 5 बाहर ले लिया है तो इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस √2 दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पर x प्लस √2 लिख देते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसके रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम x प्लस √2 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x हो जाएगा -√2, एक रूट यहाँ आ गया। अब दूसरा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो √2x हो जाएगा -5, x हो जाएगा -5/√2, ठीक है। तो यहाँ इसके आगे रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसके हमें रूट फाइंड करने हैं।
तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे इसको सही से। तो यहाँ पर हम 8 को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 8 को 8 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 2x² हो गया, ये -8x हो जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/8 और 8 मल्टीप्लाई 0 होगा यहाँ, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा हमें, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो अब ये हट गया यहाँ से फ्रैक्शन वाला नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो वही स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले कुछ रफ वर्क करना पड़ता है। तो 16 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और 16 के हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर से हमें क्या लाना है, मिडिल वाला टर्म। मिडिल वाला टर्म क्या है, -8 है, तो यहाँ पर हमें -8 लाना है, ठीक है। तो इसको करते हैं 2 से डिवाइड, 2 8 जा, तो 2 और 8 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और कर देते हैं इसको 2 4 जा 8। अब ये 2 2 जा 4, 4 और 4 का बन गया, देखो, ठीक है, 4 4 का बन गया है। तो 4 4 को कैसे कर सकते हैं एडजस्ट, जिससे कि -8 आ जाए, -4 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 16 आ जाता है, और ऐसे हम इसको लिखेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ठीक है हमारा। तो यहाँ पर x लिख देते हैं, इसको भी x कर देते हैं, इसको भी x कर देते हैं। तो मिडिल वाला टर्म जो -8x है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16x² हो गया, और ये हो गया -4x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, 4 आ जाएगा और x भी आएगा। 4 चक्कू 16 हो गया, 4 चक्कू 16x हो गया, हम -1 आया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लेंगे, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन होता है हमेशा, ठीक है। -1 ले लेंगे, तो जिससे कि ये आ जाएगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला है कॉमन, 4x -1, ये कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच जाएगा, 4x -1 ही बच रहा है यहाँ पर भी, ये इक्वल हो गया 0, ठीक है। तो इसके रूट आ जाएंगे, 4x -1 इक्वल टू 0 करेंगे इसको, तो 4x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1/4। तो दूसरे वाले से भी वही आएगा, 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इसके रूट क्या आ गए, रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, तो इक्वल रूट आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।